नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस ट्रेडर में। दोस्तों बात करेंगे आज हम कि अगर आप ट्रेडिंग का सेटअप बनाना चाहते हो तो आपको किन 15 बातों पर ध्यान देना चाहिए, कौन सी वो टॉपिक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए आज के सेशन के लिए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। साथ में दोस्तों अगर आप हमारे रेफरल लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको 2 सिंग ट्रेड स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको करना है इतना कि मेरे रेफरल लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे इट्स व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिएगा। हम आपको 2 स्विंग ट्रेड स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। साथ में ही दोस्तों अगर आप मार्केट की रेगुलर अपडेट चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल मिल जाए जिस पर हमें मार्केट की सारी अपडेट प्रोवाइड होती रहे, तो आपको बता दें इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आरडी ट्रेडर नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज मार्केट की अपडेट के बारे में। बात को अपनी स्टार्ट करते हैं आज के इवेंट को लेकर के। तो आप देखेंगे कि आज इंडिया में जो इवेंट है वो है IQOO Z6 Pro लॉन्च होगा आज इंडिया में। वहीं डिपॉजिटर ऑफ लखनऊ कोऑपरेटिव बैंक टू गेट मनी फ्रॉम DICGC, PM मोदी टू चेयर मीटिंग टू रिव्यू नेशनल वाइड कोविड स्पाइक। एंड कल के जो इवेंट होने वाले हैं वो आप देखेंगे। PM मोदी टू इनॉर्गेट 7 कैंसर हॉस्पिटल इन असम, CBSE ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम फॉर टीचर टू ओपन, MEA जयशंकर टू विजिट ढाका। तो ये तो हैं कल के इवेंट। अब हम बात करते हैं कि मार्केट के लिए क्या अपडेट्स हैं। तो आपको बता दें कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि LIC का IPO आ जाए, उसके प्राइस बैंड क्या रहने वाले हैं। तो प्राइस बैंड दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छे रखे गए हैं, जो कि 902 से 949 रुपये रखे गए हैं। वहीं अगर डिस्काउंट की बात करें तो पॉलिसी होल्डर के लिए 60 रुपये का डिस्काउंट है, एक मैसिव डिस्काउंट है पॉलिसी होल्डर्स के लिए। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी अब जो प्राइस बैंड सेलेक्ट हुई है इसको देख करके तो ऐसी उम्मीद लगती है कि आप सभी को इस IPO में अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं अगली अपडेट को लेकर। तो अगली अपडेट आ रही है कोरोना वायरस से। वहाँ आप देखेंगे कोवैक्सीन अप्रूव कर दी गई है बच्चों के लिए 6 to 12 ईयर्स के लिए। इसके बाद दोस्तों अपडेट अगली निकल के आ रही टाटा मोटर्स की तरफ से। तो टाटा मोटर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स में। तो आपको पता है कि टाटा मोटर को अभी बहुत सारी बस का ऑर्डर मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके बाद अगली जो अपडेट निकल के आ रही है कि एक रेस्टोरेंट को शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि वो समोसा बनाता था इन द टॉयलेट फॉर 30 ईयर्स। 30 सालों से वो लगातार समोसा बनाता था। और ये अथॉरिटी इन सऊदी अरेबिया शट डाउन एंड इंटर आफ्टर डिस्कवरिंग दैट इट हैड बीन मेकिंग समोसा एंड अदर स्नैक्स टॉयलेट मोर देन 30 ईयर्स। तो आपने देखा कि ये अपडेट कहाँ की, सऊदी अरेबिया की है। इसके बाद अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो हाँ, यहाँ आप देखेंगे कि रिलायंस एंड अबू धाबी की केमिकल डेरिवेटिव्स कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है और अभी एक जॉइंट वेंचर बनेगी। तो इस खबर के चलते हो सकता है कि आपको आज रिलायंस में तेज़ी भी देखने को मिले। इसके बाद बात कर लेते हैं कि फ्यूचर्स के लिए। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के बोलते हैं कि फ्यूचर फ्यूल की अगर बात करते हैं तो कंट्री में LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस आगे फ्यूचर फ्यूल बनने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अडानी ग्रुप, आप सभी लोग जानते हो कि अंबुजा सीमेंट को होलसेल बेचने की तैयारी में है इंडिया में, और ये इंडिया से अपना मार्केट को उठा करके ले जाना चाहता है। तो आप देखेंगे तो इसको खरीदने के कौन है, तो अब एक नाम जुड़ के सामने आ रहा है अडानी ग्रुप का। तो अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट में अपनी इंटरेस्टिंग बनाने बनती हुई देखने को मिल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अब आपको ट्रेडिंग सेटअप कैसे क्या बनाना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप के लिए दोस्तों अगर आप फोकस कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की तरफ फोकस करते हैं तो यहाँ पर जो लोग हमारे डेरिवेटिव निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में सपोर्ट रजिस्ट्रेशन पर बेस रहते हैं तो उनको बताते हैं कि अगर आप पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, पुट साइड की OI चेक करते हैं तो आपको 17,000 स्ट्राइक प्राइस पर 75.37 लाख की पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अगर वहीं बात कर लें 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पर तो 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 65.65 की ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। 16,500 की स्ट्राइक प्राइस और 52.27 की ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितने ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए, तो 16,400 की स्ट्राइक प्राइस पर 36.01 एंड 16,200 की स्ट्राइक प्राइस 27.77, 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पर 23.7 लाख के न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए देखने को मिलते हैं पुट साइड की तरफ में। अब बात कर लेते हैं कॉल साइड की तरफ में। तो आप देखेंगे कॉल साइड की तरफ की बात करते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा OI जो देखने को मिलता है 17,500 की स्ट्राइक प्राइस 84.54 के। एंड अगर इसके बाद बात करते हैं तो 17,200 की स्ट्राइक प्राइस पर 62.41 के एंड 17,800 की 61.88 लाख के ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर 6.49 एंड 17,600 की स्ट्राइक प्राइस पर 3.66, 17,700 की स्ट्राइक पर
1 लाख के नए ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए देखने को मिलते हैं आपको कॉलिंग साइड में। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये हाई डिलीवरी परसेंटेज जिन स्टॉक्स में आपको कल हाई डिलीवरी देखने को मिली है वो स्टॉक्स की लिस्ट एंड लॉन्ग बुल्डअप स्टॉक्स की लिस्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टॉक्स की लिस्ट एंड स्टॉक जो आपको शॉर्ट बुल्डअप के लिए बनाए गए थे जिसमें आपको कल शॉर्ट बुल्डअप देखने को मिला उन स्टॉक के लिए शॉर्ट कवरिंग स्टॉक्स की लिस्ट अगर आप चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना चाहिए, ये लिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कल आपको किन शेयर्स में बल्क डील देखने को मिली। दोस्तों ये लिस्ट है बल्क डील की जिन शेयरों में कल आपको काफ़ी अच्छे और तगड़े से बल्क डील देखने को मिली थी। इसमें से सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें अरुण प्रॉपटेक की, तो अरुण प्रॉपटेक में कल आपको एक बल्क डील देखने को मिली जिसमें आपको वाइंग साइड की पोजीशन आती हुई देखने को मिल रही थी। वहीं इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें भी आपको कल बहुत ही तगड़ी बल्क डील देखने को मिली, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें कल आपको SBI म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इम्प्रूव करते हुए देखने को मिलती है। एंड अदर लिस्ट आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना चाहिए, वहाँ ये लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। साथ में दोस्तों बता दें आपको आज किन किन कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, तो आपको ये बता दें कि तो आप सबसे पहले जो रिजल्ट आने वाला है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का, उसके बाद बजाज ऑटो का, HDFC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी का, हटसन एग्रो प्रोडक्ट का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, 5 पैसा कैपिटल का, इंडियन होटल कंपनी का, परसिस्टेंट सिस्टम का, साइजन इंटरनेशनल, ट्रेंट महिंद्रा लाइफ डेवलपर्स, चेन्नई पेट्रोकेमिकल, KPR मिल, MPL प्लास्टिक, श्री दिग्विजय सीमेंट, सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, स्वराज इंजन, इन सभी कंपनियों के आपको आज रिजल्ट आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कल की बल्क डील क्या रही, तो आपको बता दें दोस्तों कि जो कल की बल्क डील रही है आप देखेंगे उसमें कि कल सभी इंडेक्स में, चाहे इंडेक्स की बात कर लें, स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शन की बात कर लें, तो आपको हर तरफ पैसा आता हुआ देखने को मिला है। इसके बाद बात कर लेते हैं FIIs एंड DIIs को लेकर, तो आप देखेंगे कि कल FIIs ने जो शेयर्स हैं उनकी थोड़ी सी बिकवाली करी है 1174 करोड़ की। वहीं अगर आप DIIs की बात कर लें तो DIIs ने 1643 करोड़ की कल बाइंग करती हुई देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं कौन सा स्टॉक आज स्टॉक न्यूज़ में बैन किया गया है, तो आप देखेंगे FNO की लिस्ट में कोई भी स्टॉक आपको बैन होता हुआ नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स आज स्टॉक इन न्यूज़ में बने हुए हैं, तो आपको बता दें सेफलर इंडिया ये स्टॉक न्यूज़ में बना हुआ क्योंकि इसके Q4 के रिजल्ट भी आए थे। बजाज फाइनेंस की बात करें तो इस कंपनी के भी Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, इस वजह से ये स्टॉक न्यूज़ में बना हुआ और स्टॉक कंपनी ने की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 80% से 80% तक देखने को मिलती है। लासा सुपर जेनरिस की बात करें तो ये स्टॉक न्यूज़ में बने रहने की कारण ये है कि इसको API मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन मिल गई, न्यू ऑर्डर मिला है 50 करोड़ रुपए का। विप्रो की बात करें तो विप्रो ने अभी एक हाल ही फिलहाल में US की कंपनी है उसको एक्वायर किया है $540 मिलियन में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आपको पता है कि इसके Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ पर आपको 105% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिलती है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने का जो एक एग्रीमेंट हुआ है अबू धाबी की केमिकल डेरिवेटिव्स कंपनी RSC के साथ में, तो इस वजह से ये स्टॉक आपको न्यूज़ में बना हुआ देखने को मिलता है। ओमेक्स की बात करें तो ओमेक्स ने रियल इस्टेट फर्म से राइज किया है 440 करोड़ का। ब्राडे पार्टनर्स अ लीडिंग ग्लोबल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म, दिस विल बी डिप्लॉयड। तो आपने देखा कि इन्होंने ओमेक्स ने 440 करोड़ का जो फंड है उसको ब्राडे पार्टनर से राइज किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे ग्लोबल मार्केट की अपडेट क्या रही है। तो यहाँ दोस्तों ग्लोबल मार्केट की अपडेट देखते हैं, तो आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट की अपडेट के लिए हमने लास्ट में ही कल बताया था कि डॉ जोन्स एंड नैस्डैक में जितनी बुरी तरह से कल गिरावट आई थी, तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो आप देख सकते हैं जाके, मैंने रात में ही पोस्ट कर दिया था कि डॉ जोन्स में बहुत ही बुरी और नैस्डैक में भी काफ़ी तगड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं देखेंगे कि डॉ जोन्स एंड नैस्डैक आपको काफ़ी तगड़ी गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आप एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट के भी सेंटीमेंट्स कहीं कहीं पर आपको कल इवन आप बात करें चाइना मार्केट की तो चाइना मार्केट में थोड़ी सी कल आपको तेज़ी देखने को मिली, बट एशियन मार्केट की बात करें ओवरऑल तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिलती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की, तो कमोडिटी मार्केट में देखेंगे कि आपके गोल्ड में थोड़ी सी बहुत ही माइन्यूट सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आप बात करें क्रूड एंड ब्रेंट ऑयल को लेकर तो क्रूड एंड ब्रेंट ऑयल में अगेन आपको फिर से एक बार तेज़ी देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम फ्यूचर्स को लेकर के, तो आप देखेंगे कि कल जिस तरह से आपको फ्यूचर्स में गिरावट देखने को मिली, डॉ जोन्स में गिरावट देखने को मिली, उसी तरह से आज सुबह ही ये थोड़ी सी रिकवरी भी करना शुरू कर दिए हैं। तो मार्केट का मूड एंड माहौल तो अभी फिलहाल में ठीक लग रहा है। अगर आप देखें निफ्टी फ्यूचर्स को तो निफ्टी फ्यूचर्स में कल आपको
16,800 तक की गिरावट देखने को मिली थी। कल निफ्टी फ्यूचर में आपको 16,800 तक की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसने मॉर्निंग होते होते अपने आप को रिकवर किया और 17,000 अभी करंट प्राइस पर ये चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि SGX निफ्टी इसके हमको क्या इंडिकेट करता है। तो आप देखेंगे SGX निफ्टी अभी ग्रीन ट्रेंड में है, बट अगर हम बात करें इसके गैप अप ओपन या गैप डाउन ओपन की, तो आपको बता दें कि SGX निफ्टी के हिसाब से मार्केट आज गैप डाउन ओपन होने वाला है। तो मार्केट जब गैप डाउन ओपन होने वाला है तो अब हमारे मार्केट की क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट होंगे। तो आपको बता दें कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो यहाँ देखेंगे निफ्टी बैंक अगर हमारा 35,954 से ऊपर सस्टेन करता है तब हमारा जो पहला सपोर्ट होने वाला है वो 36,300 एंड आफ्टर दैट 700 का आपको सेकंड रेजिस्टेंस का वेट करना चाहिए। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है हमको तब 37,156 के भी टारगेट आते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में आपको 35,600 का एक सपोर्ट देखने को मिलता है, और अगर एक क्रूशियल सपोर्ट की बात करें तो 35,195 का क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर ये सपोर्ट आपको ब्रेक डाउन होते हुए देखने को मिले तो 34,880 के भी टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में अगर आपको जैसे कि अभी हमने दिखाया कि डाउ जोन्स किस तरह से चल रहा है, अगर डाउ जोन्स यहाँ पर 17,040 के ऊपर सस्टेन करता रहता है तब हमको पहला जो सेकंड जो रेजिस्टेंस है 17,127 का फोकस करना चाहिए। अगर इस 127 से ऊपर सस्टेन कर जाता है तब हमको जो थर्ड रेजिस्टेंस है इसका वेट करना चाहिए 17,200। तो आपने कल भी देखा होगा कि निफ्टी 50 17,200 तक ही टच किया और आफ्टर दैट वहीं से आपको रात में सभी में बहुत ही बुरी तरह से ट्रेडिंग गिरावट देखने को मिली। अगर 17,200 से ऊपर सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट मेरा होगा 17,250। इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो हमको बहुत ही अच्छे वैल्यू आने की संभावना है। लेकिन हम बात करें सपोर्ट की तो एक जो क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है वो 17,000 का एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद हमारा जो अगला सपोर्ट होने वाला है वो 16,900 का, एंड अगर 16,900 का एक सपोर्ट जब ब्रेकआउट होता है तब 17,850 का एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपने प्राइस एक्शन स्टॉक को लेकर। तो प्राइस एक्शन स्टॉक में आपको लेकर के आए हैं अडानी पोर्ट। कल जिस तरह से अडानी पोर्ट ने एक नया हाई बनाया और वॉल्यूम भी कंपनी में इसमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम MACD की बात करें तो MACD भी हमको इंडिकेट करता है कि हाँ आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। अगर हम RSI की बात करें तो RSI थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में देखने को मिलता है। एंड बात करें अगर हम ADX की तो ADX भी अभी हमको परमिशन दे रहा है कि हाँ अगर मार्केट ठीक रही थी तब हमें इसमें एक एंट्री पोजीशन ले लेनी चाहिए। दोस्तों ये थी अपडेट आपके लिए मार्केट के लिए। आज की मार्केट गैप डाउन होगी या गैप डाउन वो भी हमने आपको बताया, मतलब कि हमने आपको सारी अपडेट दे दी है। कहीं अगर आपको कोई कमी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।